नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कोणों को पटरी प्रकार की सहायता से बनाइए तथा समद्विभाजित कीजिए। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर लेंगे। सबसे पहले हम एक कोई भी रेखाखंड खींच लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से हमने खींच लिया, इसका नाम रख देते हैं ए और बी। अब हमें क्या करना है, इस पे 30 डिग्री का कोण खींचना है। तो बच्चों 30 डिग्री का कोण कैसे खींचते हैं मैं आपको आज सिखा दे रही हूँ। अब आपको क्या करना है बच्चों, इस पे बिंदु ए से इसकी आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है। आधे से ज़्यादा दूरी इस तरह से नाप के ले लीजिए। उसके बाद आप एक चाप लगाइए इस तरह से। फिर आप सेम बिना हिलाए हुए जहाँ कटान बिंदु है वहाँ से एक और चाप लगाइए। ये आपका बन गया 60 डिग्री का कोण। ठीक है, अब हमें इसको आधा करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इस चाप की आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे इस तरह से और यहाँ पे एक चाप लगाएंगे और सेम डिस्टेंस से हम यहाँ पे चाप लगाएंगे। अब देखिए बच्चों, ये जो कोण बना है ये 60 डिग्री है। इसको हमने आधे में डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु का नाम रख देंगे सी। इस बिंदु का नाम हम रख देंगे सी और ए और सी को इस तरह से हम मिला देंगे आपस में। अब हमें चेक करना है कि हमने सही कोण बनाया है कि नहीं। तो हाँ, हम इस तरह से लेंगे, अपने चांदे से चेक करेंगे। देखिए एग्जैक्ट 30 डिग्री। अब हमें बच्चों इस कोण को भी समद्विभाजित करना है। देखिए लिखा निम्नलिखित कोणों को पट्टी प्रकार की सहायता से बनाइए और समद्विभाजित कीजिए। तो अब हमको इसको भी आधे में बांटना है। तो सेम हम करेंगे टेक्निक। क्या करेंगे, इसकी आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, एक चाप इधर लगाएंगे इस तरह से, फिर दूसरे तरफ रख के इस तरह से एक चाप और लगाएंगे सेम दूरी से और इसको डॉटेड लाइन से मिला देंगे क्योंकि हमें इसको केवल समद्विभाजित करना है इस तरह से। अब 30 का आधा क्या होगा बच्चों, देखते हैं नाप के हम। देखिए एग्जैक्ट 15 डिग्री है ना। तो हमने पहले बनाया 30 डिग्री का कोण और उसको आधे में बांटने के बाद हमने क्या किया, इसको 15 डिग्री का बना दिया। अब सेम हमें प्रोसेस करना। देखिए जो प्रोसेस मैंने आपको इसमें कराया सेम वही करना है। आपको एक लाइन खींचनी है इस तरह से, उसका नाम रख दीजिए ए बी। इसकी आधे से ज़्यादा दूरी लीजिए इस तरह से, थोड़ी कम भी ले सकते हैं, आधे से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। हमने ले लिया, बिंदु ए को रखते हुए हमने एक चाप लगा दिया इस तरह से। सेम डिस्टेंस हमने कटान बिंदु पे रखा और यहाँ पे एक चाप लगा दिया। ये हमारा बन गया। इसको हम नाप लेते हैं। देखिए एग्जैक्ट 60 डिग्री का कोण हमारा बना है। अब हमको इसको समद्विभाजित करना है। तो सेम टेक्निक, आधे से ज़्यादा चाप की दूरी लीजिए और जो है आपके कटान बिंदु पे यहाँ रखिए, एक चाप इधर लगा दीजिए इस तरह से, सेम यहाँ रखिए, एक चाप इधर लगा दीजिए और इसको इससे इस तरह से डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। अब इस कोण की माप क्या होनी चाहिए, 60 का आधा 30 डिग्री। चलिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए एग्जैक्ट 30 डिग्री। तो ये कितने का हो गया, 30 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है 45 डिग्री का कोण बनाइए। अब आप क्या करिए, एक लाइन खींचिए ए बी। उस पे आप आधे से थोड़ी ज़्यादा दूरी पे ऐसे चाप लगा दीजिए। फिर हम, ये हो गया 60 डिग्री। ये हमारा बच्चों 60 डिग्री का कोण बन के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इससे आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है और यहाँ पे आधे पे चाप लगाना इस तरह से। सेम दूरी से हम इधर से भी चाप लगाएंगे। ये हमारा हो गया 30 डिग्री का कोण। हमें जाना कितने पे है, 45 डिग्री का कोण बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे।
तो ये बना 30 डिग्री। अब हमें इन दोनों इस वाले दूरी को अगर हम 30 में 15 डिग्री जोड़ दें तो क्या बन जाएगा 45, और ये भी 30 का है तो इसका आधा करने पे हमें कितना कोण मिलेगा 15 डिग्री। तो हमें क्या करना है, इसको जो है हम आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, सेम यहाँ चाप लगाएंगे, सेम यहाँ रख के फिर हम इस साइड चाप लगाएंगे। अब ये हमें मिल गया 30 और 15 यानी 45। अब इसको हम मिला देंगे। देखिए नाप के हम चेक कर लेते हैं। देखिए एग्जैक्ट 45 डिग्री का कोण बना है। अब हमें इस कोण को आधे में बांटना है। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, इस वाले चाप की आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, क्योंकि ये चाप पहले से लगा तो आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, और यहाँ पे लाइन खींचेंगे। सेम डिस्टेंस को हम इस कटान बिंदु पे रखते हुए बच्चों इस तरह से चाप लगा देंगे, और इसको हम डॉटेड लाइन से, इसको हमें एक लाइन से ऐसे मिला देंगे। अब ये हमारा कोण 2 बराबर भागों में बट गया है। चलिए नाप लेते हैं। देखिए अब देखिए ये 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। अब हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है बच्चों। ये कैसे बनेगा, सिंपल है बहुत। आप एक लाइन खींचिए ए बी, उस पे आप एक आधे से ज़्यादा दूरी लेके इस तरह से चाप लगाइए। चाप थोड़ा लंबा लगाना है इस बार हमको। अब हमको यहाँ पे सेम चाप से एक चाप यहाँ लगाना है और एक चाप यहाँ लगाना है। ये हो गया हमारा 60, 60, 120। अगर हम इसको आधा कर दें तो हमें मिलेगा 30, और 60 और 30 90, और हमें 90 डिग्री बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चाप की आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे और यहाँ पे एक अच्छा सा इस तरह से चाप लगाएंगे। सेम दूरी यहाँ रखते हुए इस वाले कटान बिंदु पे एक और चाप लगाएंगे। अब इसको जो है हम अपने रेखाखंड A से इस तरह से एकदम सीधा मिला देंगे। देखिए अब इस कोण को हम नाप लेते हैं। देखिए एग्जैक्ट 90 डिग्री। अब कह रहा है हमें इसको भी समद्वि विभाजित करना है। तो ये जो चाप लगा है इसकी आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे, सेम इस वाले कटान बिंदु पे रखेंगे और चाप लगाएंगे। इन दोनों को हम डॉटेड लाइन से मिला देंगे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं नाप के। देखिए एग्जैक्ट 45 डिग्री, तो यानी इसका आधा कितना हुआ 45 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा बच्चों, यदि कोण DBA 30 डिग्री तथा रेखाखंड BD कोण ABC का समद्वि विभाजक है तो कोण DBC की नाप क्या होगी। यानी इसकी नाप पूछ रहा है, तो ये समद्वि विभाजक है तो यानी दोनों कोण बराबर होंगे, तो इसकी भी नाप क्या हो जाएगी 30 डिग्री। फिर कह रहा है किसी दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना। तो ये काम हमें करना है, कैसे करेंगे हम। कह रहा बच्चों एक रेखाखंड AB बिंदु A और B के बिंदु पर खींचिए। तो हमने खींच लिया एक रेखाखंड। उसके बाद कह रहा रेखाखंड AB के बाहर बिंदु S से जाती हुई कोई तिर्यक रेखा खींचिए। तो हमने यहाँ पे एक S बिंदु ले लिया और जिसपे एक तिर्यक रेखा खींच ली। उसके बाद कह रहा है रेखा ST के बिंदु S पर यानी यहाँ पर STB के बराबर कोण TSC की रचना कीजिए, जबकि बिंदु A और C रेखाखंड ST के एक ही तरफ होने चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से हम कर लेते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस के लिए आपको एक इस चाप लगाना है यहाँ पे इस तरह से, सेम आपको रख के यहाँ S बिंदु से भी इस तरह से इस तरफ आपको चाप लगाना है। अब हमें इसके बराबर की दूरी नापनी है। देखिए इस कोण के बराबर की दूरी आपको नापनी है। इस तरह से यहाँ रखिए और एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे नाप लीजिए और ये चाप ऐसे लगा लीजिए। नाप मिल गया आपको।
फिर सेम आपको वही रख के यहाँ पे इस तरह से देखिए, इस बिंदु पे रख के सेम यहाँ पे चाप लगा देना है। आपने चाप लगा दिया और इसका नाम रख दिया बिंदु सी। अब कह रहा है कि आपको सी एस खींचना है, ठीक है। तो आप इसको सी एस एक रेखाखंड खींच दीजिए। मिला दिया हमने। अब कह रहा है क्या कोण टी एस सी बराबर है कोण एस टी बी के। तो हम नाप लेंगे। देखिए ये हमारा 62 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। यहाँ पे नाप लेंगे इस तरह से उल्टा रख के। देखिए यहाँ भी हमारा एग्जैक्ट 62 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यानी ये 62 डिग्री हो गया और ये भी हमारा 62 डिग्री हो गया। तो यानी हाँ, हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमें लिखना है, हम लिखेंगे हाँ कोण दोनों बराबर हैं। अब हमें क्या करना है, रेखाखंड सी एस को डी तक आगे बढ़ाएं। तो अब रेखाखंड सी एस को हमें क्या करना है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए यहाँ तक। यहाँ को रख दीजिए बिंदु डी। क्या रेखा सी डी पैरेलल है रेखा ए बी की। तो क्या रेखा सी डी पैरेलल है रेखा ए बी के। तो हाँ, हर जगह बराबर दूरी है, हम नाप के देख लेंगे। देखिए दोनों रेखाखंडों के बीच में देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर है। तो हाँ, दोनों रेखाखंड समानांतर है। तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दी गई रेखा के समांतर रेखा खींचना। कोई रेखा दी गई है और उसके समांतर हमें रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले लिखा है कि एक रेखाखंड ए बी खींचिए। तो हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं, ए बी खींच लिया हमने। बिंदु ए और बी को केंद्र मानकर एक ही और किसी त्रिज्या से 2 चाप लगाइए। बिंदु ए और बी को वो मानते हुए एक ही त्रिज्या से यहाँ पे लगा दिया हमने और बी पे रखा और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। सेम त्रिज्या से इधर भी लगाना है, ए पे भी और सेम से बी पे भी। अब पटरी से चाप के दोनों उच्चतम स्थित बिंदुओं को मिलाइए। तो अब इसके जो दोनों उच्चतम बिंदु हैं हमको उसको मिलाना है। देखिए इस तरह से। और रेखा को सी डी दर्शाइए। हमने इसका नाम रख दिया सी डी। अब देखिए क्या रेखा सी डी दी हुई रेखा ए बी के समांतर है। तो अब हमें देखना है, तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए 3 यहाँ भी है दूरी, 3 सेंटीमीटर यहाँ भी है दूरी और 3 सेंटीमीटर यहाँ भी दूरी है। यानी हाँ, ये रेखा जो है ये समानांतर है ए बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर रेखाखंड के समानांतर रेखा खींचे। तो हमें पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना होगा बच्चों। तो हम पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ए बी। सेम हमें करना है, कोई भी चाप ले लीजिए, यहाँ पे चाप लगा दीजिए एक। सेम दूरी से आप ए बिंदु से भी चाप लगा दीजिए और दोनों के उच्चतम बिंदु को पटरी की सहायता से इस तरह से मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच दीजिए। अब ये हमारी रेखाखंड हो गई सी डी और ये पैरेलल है ए बी के। कैसे हम चेक करेंगे, देखिए 4.7 4.7 4.7 हर जगह 4.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। कह रहा है बच्चों कि एक रेखाखंड ए बी खींचिए। तो हमने एक रेखाखंड ए बी खींच लिया इस तरह से। ए बी एक रेखाखंड हम खींच लेंगे, इस पे एक बिंदु ले लेंगे पी, कहीं भी। यहाँ पे हमने ले लिया पी। अब पी को केंद्र मानते हुए एक ऐसा चाप लगाएंगे जो रेखाखंड ए बी को 2 जगहों पर काटे। ये 2 जगह हो गई M और N बिंदु। फिर कह रहा है M और N से हम M और N से बिंदु से ऐसा चाप लगाएंगे। यहाँ चाप लगाया, फिर हमने सेम डिस्टेंस पे M पे रख के यहाँ चाप लगाया।
और इसको दे दिया O। अब हम O को P से मिला देंगे। कह रहा है कोण OPB की माप बताइए। तो OPB को माप लेते हैं हम। देखिए कितना है, देखिए कितना है 90 डिग्री, तो हो गया 90 डिग्री। कोण OPA का माप बताइए। चलिए अब हम कोण OPA को भी नाप लेते हैं। देखिए इस तरफ से नापेंगे तो भी 90 डिग्री, तो कितना आएगा हमारा आंसर 90 डिग्री। क्या रेखा OP रेखा AB पर लंब है? तो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो हाँ बिल्कुल लंब है, हाँ लंब है। अब कह रहा बच्चों 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचिए। रेखा AB पर बिंदु P से एक लंब डालिए। तो पहले हम 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये हो गया आपका AB। इस पर एक बिंदु ले लेंगे P। सेम प्रोसेस हमें करना है। P को मानते हुए हमें एक चाप लगाना है इस तरह से, जो रेखाखंड को M और N पे काटे। अब हमें क्या करना है, इसकी आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है इस चाप की। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से ऐसे चाप लगा देना है N बिंदु से। सेम दूरी M पे रखते हुए एक चाप हमें लगा देना है और उसका नाम रख देना है O, और इसको हमें मिला देना है। अब हमें चेक करना है क्या ये 90 डिग्री है। बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री है, तो ये इस पर एक लंब हो गया। कह रहा है एक रेखाखंड PQ खींचिए। कोई बिंदु R लीजिए जो रेखाखंड PQ पर ना हो, और R से होकर रेखाखंड PQ पर एक लंब खींचिए। इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेंगे PQ, खींच ली हमने, और एक बिंदु हम यहाँ पे कहीं ले लेते हैं R। हमने ले लिया R। अब हमें क्या करना है, इस R बिंदु से रेखाखंड PQ पर ऐसा चाप लगाना है कि जो रेखाखंड को दो जगहों पर काट दे कम से कम। देखिए हमने रेखाखंड पे चाप लगा दिया। थोड़ा सा हिल गया था बच्चों, उसको अवॉइड करें। हमने चाप लगा दिया। अब यहाँ पे हमें इसकी दूरी लेनी है आधे से ज़्यादा, और इस तरफ यानी दूसरे साइड आपको इस तरह से चाप लगा देना है। सेम डिस्टेंस से जो यहाँ पे आपने कट किया है, यहाँ से भी आपको चाप लगा देना है। इस बिंदु को आपको बिंदु यहाँ पे O नाम दे दीजिए, R से मिला देना है। अब आपने इस बिंदु से यहाँ पे लंब खींच दिया। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए एग्जैक्ट 90 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है चांदे की सहायता से 45 डिग्री का कोण खींचिए। तो चांदे की सहायता से 45 डिग्री का कोण खींच लेते हैं। पहले एक लाइन बना लेते हैं A और B। अब इस पे चांदे की सहायता से कैसे, A बिंदु पे हम इस डॉट को रखेंगे और यहाँ से काउंट करेंगे 45 डिग्री पे एक डॉट लगा देंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे। तो ये कितने डिग्री का कोण बन गया हमारा, 45 डिग्री। अब कह रहा है इसे पटरी व प्रकार की सहायता से दो भागों में विभाजित कीजिए। अभी पीछे मैंने सिखा दिया था आपको, फिर से बता दे रही हूँ। देखिए A बिंदु पे रख के हम कोई भी दूरी का चाप लगा देंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इसकी आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, इस चाप की आधे से ज़्यादा, यहाँ पे काट दिया हमने। फिर हमने सेम दूसरे वाले कट पे रखेंगे और इस तरह से चाप लगा देंगे। अब ये कोण हमारा समद्वि विभाजित हो गया। बहुत सिंपल है बच्चों, आप इसको इस तरह से इसको इस लाइन से मिला दीजिए। अभी हमारा कोण दो समान भागों में विभाजित हो गया।
नेक्स्ट कह रहा है कि पटरी व प्रकार की सहायता से 22.5 डिग्री व 15 डिग्री के कोणों की रचना कीजिए। तो देखिए ये दो रेखाखंड हम खींच लेते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक पे हम 15 डिग्री का कोण बनाएंगे और एक पे हम अब देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ ए बी इसका नाम रख लेते हैं और सी डी इसका नाम रख लेते हैं। ए बी के बिंदु ए से हम एक चाप लगाएंगे। थोड़ा बड़ा लगाएंगे। अब हम यहाँ पे रख के इसको, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, एक बार और लगाएंगे, ये हो गया हमारा 120 डिग्री। अब हम इस चाप की आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे और यहाँ पे इस तरह से खींच देंगे। इसको हम इस चाप से इस तरह से मिला देंगे, एक इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण। अब हमें इसका आधा करेंगे तो 45 डिग्री मिल जाएगा। तो आधा कैसे करेंगे, ध्यान रखें इसको ए से ना मिलाएं। अब आप इसकी आधा से ज़्यादा दूरी लेंगे इस चाप की और यहाँ पे इस तरह से एक बिंदु लगाएंगे और जहाँ पे हमने इसको जोड़ा है वहाँ से फिर एक और चाप लगाएंगे। जहाँ पे काटा है इसको हम इस तरह से मिला देंगे और ये बन गया हमारा 45 डिग्री का कोण। एक और तरीका था बच्चों, आप इसको पहले हाफ में डिवाइड कर लेते तो आपका हो जाता 30 डिग्री का कोण, फिर उस बाकी के कोण को भी हाफ डिग्री में डिवाइड कर लेते, जो मैंने आपको पीछे अभी वीडियो में सिखाया है। आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों तरीके मैंने आपको 2 वीडियो में बता दिए। अब हमें इस पे खींचना है बच्चों 15 डिग्री का कोण। तो हम पहले 30 डिग्री का कोण खींचेंगे और फिर उसको आधे में डिवाइड कर देंगे, तो बन जाएगा हमारा 15 डिग्री का कोण। अब 30 डिग्री का कोण हम कैसे खींचेंगे, थोड़ा सा मैं इसको देखिए इस तरह से कर रही हूँ। आप यहाँ पे ऐसे लेंगे और इस तरह से चाप लगाएंगे, फिर आप अगेन एक और चाप लगाएंगे। ये बन गया आपका 60 डिग्री का कोण। अब हमें क्या करना है, इसका आधे से ज़्यादा दूरी लेना है और यहाँ पे इस तरह से काट देना है, फिर यहाँ पे भी इसी तरफ से सेम यहाँ काट देना है। इसको हम इस चाप से मिलाएंगे केवल। ये बना हमारा 30 डिग्री का कोण। अब हमें इसको डिवाइड करना है। इस वाले को हम आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे इस वाले चाप की और यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। सेम हम इस तरफ रख के फिर एक और चाप लगाएंगे। अब इस डिस्टेंस को हम पटरी की सहायता से मिला देंगे, देखिए इस तरह से। अब इसको नाप के हम चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चों एग्जैक्ट 15 डिग्री का कोण बना है। तो मैं कितना डिग्री का कोण बन गया, 15 डिग्री। यहाँ पे हमने कितने डिग्री का बनाया, 45 डिग्री। अब कह रहा है एक रेखा, एक 5 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड। अब पहले 5 सेंटीमीटर के माप का रेखाखंड खींच लीजिए। 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमने खींच लिया ए बी के सिरे ए पर लंब सी ए खींचिए। तो लंब खींचना है हमें, तो इसमें ये तो लिखा नहीं कि पटरी की सहायता से, तो हम चांदे की सहायता से खींचेंगे। हमें क्या करना है, बिंदु ए पे रखना है, 90 डिग्री पे डॉट लगाना है और इसको मिलाते हुए हमें केवल कितने का खींचना है बच्चों। पहले इस पे आप एक डॉटेड लाइन बना लीजिए, इस तरह से हल्की लाइन। इस पे हमें सी ए खींचना है, तो सी ए 5 हम यहाँ से नाप लेंगे 5। तो देखिए ये यहाँ पे बिंदु आ गया सी, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर और ये भी हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर और ये कोण कितने का हो गया, 90 डिग्री। अब कह रहा है बिंदु सी को बिंदु बी से मिला दीजिए। तो हमने मिला दिया बिंदु सी को बिंदु बी से मिला दिया।
फिर कह रहा है कोण ए बी सी तथा कोण ए सी बी को माप कर बताइए कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। तो हम नाप लेते हैं। देखिए कोण, देखिए ये कितने डिग्री का है, कोण सी बी ए 45 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। अब हम इधर नाप लेंगे, यहाँ रख के इस तरह से रखेंगे। देखिए ये भी कितने डिग्री का है, 45 डिग्री। तो ये भी हो गया 45 डिग्री। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है कि बताइए क्या कोण ए बी सी, तो कोण ए बी सी है हमारा 45 डिग्री, कोण ए सी बी बराबर भी है 45 डिग्री। तो कोण ए बी सी बराबर है कोण ए सी बी के। तो हम लिखेंगे हाँ बराबर है। कह रहा है एक 6 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड ए बी खींचिए। इसके दोनों बिंदुओं ए तथा बी पर क्रमशः 90 डिग्री और 60 डिग्री के कोणों की रचना पटरी व प्रकार की सहायता से कीजिए। अब इन कोणों के अर्धक खींचिए। माना कि ये बिंदु सी पर मिलते हैं। कोण ए सी बी को मापिए। सबसे पहले हम एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे इस तरह से। इसका नाम रखेंगे ए और बी। ए पर हमें 90 डिग्री का कोण खींचना है पटरी और प्रकार की सहायता से। तो हम सेम रूल फॉलो करेंगे। अब बच्चों मैं बार बार आपको वो प्रोसेस नहीं बताऊंगी कि मैं कैसे खींच रही हूँ, मैंने पीछे के वीडियो में आपको बता दिया है। ये मैंने ए बिंदु पे खींच दिया आपका 90 डिग्री का कोण। बी बिंदु पे हमें 60 डिग्री बनाना है। 60 डिग्री बनाना बहुत आसान है। ये बन गया हमारा 60 डिग्री का कोण। अब हमें कह रहा है कि इन दोनों के समद्विभाजक खींचिए। तो इसका अब हम समद्विभाजक करेंगे। और अब हमें इस कोण का भी समद्विभाजक खींचना है। इस कोण का भी खींच लेते हैं। देखिए दो बिंदु हमें मिल गए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हमें इसको मिलाते हुए इस तरह से ए से आगे बढ़ा देना है। कह रहा है अब हमने ए को पहले हाफ में डिवाइड किया और इस तरह से एक लाइन इसको खींच ली। अब हमने बी को जो कोण को डिवाइड किया है उससे भी एक लाइन हम इस तरह से खींच लेंगे। अब ये दोनों जहाँ मिलते हैं इसको हम बिंदु को नाम दे देंगे सी। अब इस सी बिंदु पे हमें इस कोण को नापना है कि ये कितने डिग्री का है। तो देखिए ये कितने डिग्री का बन रहा है, 100 डिग्री। तो कितने डिग्री का है, 100 डिग्री। पटरी व प्रकार की सहायता से निम्न कोणों की रचना कीजिए। देखिए 120 डिग्री बनाना हमें, तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे ए बी। इस पे हम आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक चाप लगाएंगे इस तरह से। थोड़ा बड़ा चाप लगाइए। सेम को हम रख के बी से एक चाप लगाएंगे, फिर नेक्स्ट पे रख के एक और चाप लगाएंगे। इसको हम मिला देंगे इस तरह से बिंदु ए से, और ये हमारा 120 डिग्री का कोण बन गया है। इसको हम चेक कर लेते हैं चांदे की सहायता से। देखिए एग्जैक्ट 120 डिग्री का कोण हमारा बन गया। अब हमें बनाना है बच्चों नेक्स्ट 135 डिग्री। अब सबसे पहले हम खींचेंगे एक रेखाखंड ए बी। इसके बिंदु ए से हमें चाप लगाना है बच्चों। इस बार चाप हम थोड़ा बड़ा लगाएंगे क्योंकि हमें 135 डिग्री का कोण खींचना है। तो आप इस तरह से पूरा चाप लगाइए। सेम दूरी से आप पहले यहाँ रखिए। ये हो गया आपका 60, ये हो गया 120 और ये हो गया आपका एक और 60 यानी 180। हमें बनाना कितना है, 135। तो यहाँ तक हमारा हो गया 120। इसके आगे हमें 15 डिग्री का और बनाना है।
तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको आधा करेंगे। देखिए इस तरह से आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, ऊपर ऊपर चाप लगाएंगे, सेम से नीचे चाप लगाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे। चूँकि कोई लाइन नहीं है इसलिए हमें इस तरह से करना पड़ता है। यहाँ लगेगा और सेम यहाँ लगेगा। इन दोनों को हम डॉटेड लाइन से मिला देंगे। देखिए अब ये आपकी दूरी जो है वो 30 डिग्री हो गई। तो 60 60 120 और 30 150। हमें जाना कहाँ है 135 पे, तो हम इसको आधा करेंगे तो हमें 15 डिग्री मिल जाएगा। अब हमें इस वाली दूरी को आधा करना है। सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे। आधे से ज़्यादा दूरी लेके दोनों साइड चाप लगाएंगे, फिर यहाँ रख के भी हम दोनों साइड चाप लगाएंगे इस तरह से और इस तरह से। दोनों को हम अब मिलाते हुए बिंदु ए से एक रेखा इस तरह से खींच देंगे लंबी सी, और इसको नाम दे देंगे सी। इसको नाप लीजिए, आप चेक कर लीजिए। आप देखिए चेक करेंगे हम इसको, तो देखिए एग्जैक्ट 135 डिग्री का कोण हमारा बना है। कितने डिग्री का कोण बना है? 135 डिग्री। बच्चों अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप स्लो करके देख सकते हैं। किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो कोई भी त्रिज्या हम ले लेंगे और उसका एक वृत्त यहाँ पे इस तरह से खींच लेंगे बच्चों। अब कह रहा है इस पर दो जीवा खींचिए, पी क्यू और, तो हमने इस पे खींच लिया ओ पी और क्यू आर। दो जीवा हमने खींच ली इस पे ओ पी और पी क्यू। अब कह रहा है इन दोनों के लंबार्धक खींचिए। तो ठीक है, हम इन दोनों के लंबार्धक खींच लेते हैं इस तरह से। ऊपर और नीचे दोनों तरफ चाप लगाएंगे। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे इस तरह से। मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए। अब हम इन दोनों को इस तरह से हम इसके लंबार्धक को टच करते हुए यहाँ से और रेखाखंड खींच देंगे ओ क्यू। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका नाम रख देंगे हम एम। ओ एम जो है वो आपका बराबर है ओ एम बराबर है एम क्यू के। इसलिए एम जो है इस वृत्त का त्रिज्या है।